जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जिसके राइटर है सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे। तो चलिए शुरू करते हैं। गद्य। हिंदी गद्य का विकास। आदोतन सूरी ने 778 ईस्वी में कुबलयमाला नामक एक गद्य कृति की रचना की। 10वीं-11वीं शताब्दी के आसपास रोड़ा कवि ने राउल बेल नामक एक ग्रंथ की रचना की। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है कि राउल बेल की रचना किसने करी? रोड़ा कवि ने। राउल बेल गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। राउल बेल एक शिलांकित कृति है। हिंदी साहित्य का नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउल बेल से माना जाता है। राउल बेल में हिंदी की 7 बोलियों में शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान है। इसमें राजस्थानी इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि राजस्थानी प्रधान है। युक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य का ग्रंथ है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है कि युक्ति व्यक्ति प्रकरण हिंदी का प्रथम गद्य का ग्रंथ है। युक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी के आसपास किया। युक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है कि यह एक व्याकरण ग्रंथ है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर मोती चंद ने युक्ति व्यक्ति प्रकरण को एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। वर्ण रत्नाकर मैथिल कवि ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है। वर्ण रत्नाकर का ढांचा विश्वकोशात्मक है। वस्तुतः साहित्यिक हिंदी गद्य का क्रमबद्ध इतिहास 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। आधुनिक काल या 19वीं सदी के पूर्व हिंदी गद्य के 3 रूप प्रचलित थे। 1 राजस्थानी गद्य, 2 ब्रजभाषा का गद्य, 3 खड़ी बोली का गद्य। हिंदी गद्य के तीनों रूपों में राजस्थानी गद्य प्राचीनतम माना गया है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है कि सबसे प्राचीनतम कौन है? तो राजस्थानी गद्य। राजस्थानी गद्य का सूत्रपात 10वीं शताब्दी में हुआ। राजस्थानी गद्य की प्रमुख रचनाएं व लेखक निम्न हैं। रचना लेखक: धनपाल कथा 14वीं शती, तत्व विचार 14वीं शती, पृथ्वी चंद्र चरित्र या वाग्विलास 1421 ईस्वी। लेखक हैं माणिक्य चंद्र सूरी। पंचाख्यान 1847 ईस्वी। लेखक हैं फतेह राम बैरागी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात संवत 1343 ईस्वी से माना है। आचार्य शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने संवत 1400 के आसपास किया है। डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र ने पृथ्वीराज रासो में वचनिका शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध गद्य को ब्रजभाषा का प्राचीनतम रूप माना है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ की ब्रजभाषा गद्य की रचना श्रृंगार रस मंडल है। विट्ठलनाथ की अन्य रचना यमुनाष्टक, नवरत्न सटीक है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है कि यमुनाष्टक और नवरत्न सटीक विट्ठलनाथ की रचना है। 84 वैष्णव की वार्ता तथा 252 वैष्णव की वार्ता नामक ग्रंथ रचना विट्ठलनाथ के पुत्र गोसाई गोकुलनाथ जी माने जाते हैं। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है कि 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता गोकुलनाथ जी को माने जाते हैं। इसमें वैष्णव भक्तों और आचार्यों की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी गई हैं। इसका रचना काल विक्रम 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध माना जाता है। नाभादास ने संवत 1660 के आसपास अष्टयाम नामक पुस्तक ब्रजभाषा में लिखी। दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि अष्टयाम की रचना नाभादास ने ब्रजभाषा में की है। इसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। ओरछा नरेश महाराज जसवंत सिंह के आश्रित बैकुंठ मणि शुक्ल ने सन 1680 में के आसपास ब्रजभाषा में गद्य में अगहन महात्म्य तथा बैसाख महात्म्य नामक पुस्तक लिखी। सूरती मिश्र ने संवत 1767 में बैताल पचीसी नामक पुस्तक लिखी। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है कि बैताल पचीसी सूरती मिश्र ने लिखी है। बैताल पचीसी की रचना संस्कृत कवि शिवदास
की रचना से कथा लेकर की गई है। बैताल पचीसी का खड़ी बोली हिंदुस्तानी में अनुवाद मजहर अली के साथ मिलकर लल्लू लाल ने बैताल पचीसी 1801 में किया। संवत 1852 1795 ईस्वी में लाला हीरालाल ने आईने अकबरी की भाषा वचनिका नामक एक बड़ी पुस्तक की रचना की। धनकोर के निवासी प्रिया दास ने सन 1779 में सेवक चरित्र गद्य ग्रंथ लिखा। ये राधा वल्लभीय संप्रदाय से संबंधित है। लल्लू लाल ने राजनीति 1802 ईस्वी तथा माधव विलास 1817 ईस्वी नामक ब्रजभाषा गद्य पद मिश्रित ग्रंथ की रचना की। माधव विलास 19वीं शताब्दी के सामाजिक जीवन के स्वरूप चित्रण की दृष्टि से महत्वपूर्ण रचना है। मणिकलाल ओझा ने सन 1828 ईस्वी में सोमवंशन की वंशावली नामक ब्रजभाषा गद्य में रचना की। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप दक्षिणी साहित्य से मिलता है। दक्षिण के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को हिंदी, हिंदवी, दक्षिणी, दहलवी, जबान हिंदुस्तान आदि कई नामों से पुकारा। दक्षिणी हिंदी के संबंध में प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन ने लिखा है, इस भाषा में पंजाबी, हरियाणवी और खड़ी बोली का मेल था। यह ब्रज भाषा के प्रभाव से भी बची नहीं थी और सबसे बड़ी बात यह थी, इसमें फारसी, अरबी के अनेक शब्द भी सम्मिलित हो गए थे। इतिहास से पता चलता है कि आरंभ में उन्होंने उसी भाषा से काम चलाया, यहाँ तक कि वह उन्नति करके साहित्य की भाषा बन गई। साहित्यकारों ने उसको कभी हिंदी, कभी जबाने हिंदुस्तान कहा और कभी दक्कनी कहकर पुकारा। दक्षिणी हिंदी के प्रथम गद्य लेखक ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुरदराज 1318 से 1422 ईस्वी माना जाता है। ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुरदराज की प्रसिद्ध रचना मेराजुल आस्किन दक्षिणी गद्य की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। इनकी अन्य कृतियाँ निम्न हैं: शिकारनामा, तिलावतुल वजूद, हिदापतनामा, रिसाला सेहवारा या बारहमासा। मिराजुल आस्किन में सूफी धर्म का उपदेश दिया गया है। कुतुब मुस्तरी मुल्ला वजही की प्रमुख रचना है। मुल्ला वजही ने सन 1635 ईस्वी में सबरस नामक ग्रंथ की रचना की। सबरस को उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। सबरस में तसव्वुफ के सिद्धांतों को प्रतीकात्मक शैली में व्यक्त किया गया है। दक्षिणी हिंदी में कुलियाते कुली कुतुब शाह नामक एक बृहद काव्य की रचना मोहम्मद अली कुतुब शाह ने की। हुसैन अली खान ने सन 1838 ईस्वी में चार दरवेश का फारसी से दक्षिणी में अनुवाद किया। चार दरवेश का अनुवाद हुसैन अली खान ने अपने पुत्रों के लिए किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के समय में गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद बरन की महिमा से माना है। गुरुमुख लिपि में खड़ी बोली गद्य की रचना सोढ़ी मिहरीबानु, हरिजी, दयाल अनेमी आदि लेखकों ने की। सोढ़ी मिहरीबानु 1581 से 1640 ईस्वी ने सचुसंड पोथी लिखकर गुरुबाणी की व्याख्या प्रस्तुत की। सोढ़ू मिहरीबानु के पुत्र हरिजी ने 3 पुस्तकों की रचना की है। एक सुसमनी सहंसर नाम परमारथ, 2 गोसट गुरु मिहिरबानु तथा 3 पोथी हरिजी। दयालु अनेमी 1675 से 1721 ईस्वी की रचनाएं निम्न हैं: अवगत उल्लास 1675, अष्टावक्र भाषा 1679 तथा गीता भाषा 1721। जॉर्ज गियर्सन, R.W. फ्रेजन, नलिनी मोहन सन्याल प्रभृति विद्वान आधुनिक साहित्यिक खड़ी बोली का आविष्कार सर्वप्रथम ग्रिलकाइस्ट की अध्यक्षता में लल्लू लाल तथा सदन मिश्र द्वारा बताते हैं। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है कि ग्रिलकाइस्ट की अध्यक्षता में बताते हैं खड़ी बोली का आविष्कार और लल्लू लाल सदन मिश्र द्वारा बताते हैं। सन 1800 ईस्वी में मथुरा प्रसाद शुक्ल ने पंचांग दर्शन नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है कि पंचांग दर्शन की रचना
मथुरा प्रसाद शुक्ल ने करी, जो कि ज्योतिष ग्रंथ है। संवत 1818 से 1761 ईस्वी में पंडित दौलत राम ने हरिहरेराचार्य कृत जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विक्रम संवत 1741 ईस्वी में रचित भाषा वासिष्ठ को परमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया है। भाषा योग वशिष्ठ की भाषा मूलतः पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली है। मुंशी सदा सुखलाल ने खड़ी बोली में सुख सागर की रचना विष्णु पुराण के आधार पर किया। खड़ी बोली गद्य को एक साथ आगे बढ़ाने वाले 4 महानुभाव हुए। 1 मुंशी सदा सुखलाल नियाज, 2 सैयद इंसा अल्लाह खां, 3 लल्लू लाल तथा 4 सदन मिश्र। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है कि 4 कौन महानुभाव थे? मुंशी सदा सुखलाल, सैयद इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल तथा सदन मिश्र। मुंशी सदा सुखलाल नियाज और इंसा अल्लाह खां, इन दोनों का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है। ये फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं रखते हैं, बाकी 2 रखते हैं। मुंशी सदा सुखलाल ने लिखा है, रस्मो रिवाज भाखा का दुनिया से उठ गया है। लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक हैं। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है कि कौन प्राध्यापक थे वहाँ पे, तो लल्लू लाल और सदल मिश्र। कौन नहीं थे? तो मुंशी सदा सुखलाल और इंसा अल्लाह खां नहीं थे। मुंशी सदा सुखलाल नियाज की प्रमुख रचना सुख सागर एवं मुंतखबुत बारिक है। इंसा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी, दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, रानी केतकी की कहानी की रचना 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य में की है। रानी केतकी की कहानी को उदयभान चरित नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, रानी केतकी की कहानी से सर्वप्रथम खड़ी बोली गद्य साहित्य में लौकिक श्रृंगारमय प्रेमाख्यान परंपरा का सूत्रपात हुआ। इंसा अल्लाह खान ने अपनी भाषा की घोषणा निम्न शब्दों में की है, यह वह कहानी है जिसमें हिंदी छूट और न किसी बोली का मेल है न पुट। शैली की दृष्टि से रानी केतकी की कहानी हास्य प्रधान है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है। इंसा अल्लाह खान की भाषा सबसे चटकीली, मटकीली, अलंकृत, किस्मागोई शैली, मुहावरेदार और चलती है। रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है कि पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। इंसा ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों में मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की है। 1 बाहर की बोली अर्थात अरबी, फारसी, तुर्की। 2 गंवारी अर्थात ब्रजभाषा, अवधी इत्यादि। 3 भाखापन अर्थात संस्कृत के शब्दों का मेल। लल्लू लाल ने 11 पुस्तकों की रचना की जो निम्नांकित हैं। 1 सिंहासन बत्तीसी, दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। सिंहासन बत्तीसी 1801, बैताल पचीसी 1801, शकुंतला नाटक 1810, माधो नल 1801, राजनीति 1802, प्रेम सागर 1810, लतायफ ई हिंदी 1810, ब्रजभाषा व्याकरण 1811, सभा विलास 1815, माधव विलास 1817, लाल चंद्रिका 1818। लल्लू लाल का ब्रजभाषा व्याकरण ही इनका मौलिक रचना है। लल्लू लाल की कृति राजनीति, माधव विलास तथा लाल चंद्रिका ब्रजभाषा गद्य में तथा शेष रचनाएं खड़ी बोली गद्य में हैं। ब्रजभाषा गद्य का अनुवाद में किया। लल्लू लाल की रचनाएं जो अन्य लेखक की रचनाओं के आधार लेकर की गई है निम्नलिखित हैं। प्रेम सागर या नागरी दशक, चतुर्भुज मिश्र के भागवत पुराण के दशक स्कंद के ब्रजभाषा अनुवाद का बड़ी बोली में अनुवाद। लाल चंद्रिका टीका बिहारी सतसई की टीका से। सिंहासन बत्तीसी काजी मली की सहायता से सुंदर दास के ब्रजभाषा अनुवाद का हिंदुस्तानी रूपांतरण। बैताल पचीसी शिवदास चरित संस्कृत रचना के सूरती मिश्र कृत ब्रजभाषानुवाद का मजहर अली के साथ लिखित खड़ी बोली में रूपांतरण। लतायफ ई हिंदी खड़ी बोली ब्रज और हिंदुस्तानी की 100 लघु कथाओं का संग्रह। माधव विलास ब्रजभाषा में लिखा गया चंपू। भाषा कायदा ब्रजभाषा व्याकरण। लल्लू लाल जी उर्दू को यामिनी भाषा कहते हैं।
कहते थे। इन्होंने प्रेम सागर की रचना करते समय यामिनी भाषा को छोड़ने की बात कही है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है कि उर्दू को यामिनी भाषा कहते थे। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, लल्लू लाल की भाषा कृष्णोपासक व्यासों की सी ब्रज रंजित खड़ी बोली है। आचार्य शुक्ल ने स्पष्टतः कहा है, सारांश यह है कि लल्लू लाल का काव्य भाषा गद्य भक्तों की कथावार्ता के काम का ही अधिकतर है, न नित्य व्यवहार के अनुकूल है, न संबंध विचारधारा के योग्य। लल्लू लाल ने आगरा में एक प्रेस खोला जिसका नाम संस्कृत प्रेस था। लल्लू लाल ने लफायत ई हिंदी को बजुबान ई रेख्ता कहा है। सदल मिश्र बिहार के आरा जिले के निवासी थे। सदल मिश्र की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। एक चंद्रावली या नासी केतोपाख्यान। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। नासी केतोपाख्यान किसका है? सदल मिश्र 1803। रामचरित्र 1806। हिंदी परिसियन बाकेबुलरी 1809। सदल मिश्र ने चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान की रचना यजुर्वेद के आधार पर कठोर उपनिषद वर्णित नचिकेता की कथा को आधार बनाकर खड़ी बोली गद्य में की। सदल मिश्र ने रामचरित्र की रचना अध्यात्म रामायण के आधार पर की। सदल मिश्र की भाषा पूर्वीपन के लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली है। महत्व की दृष्टि से डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक आचार्यों को निम्न क्रम में रखा है। 1. इंसा अल्लाह खां, निवास पहले दिल्ली बाद में लखनऊ। 2. सदल मिश्र, निवास बिहार, जिला आरा, स्थान शाहाबाद गुवडिहा। लल्लू लाल, निवास आगरा, सदा सुखलाल, निवास दिल्ली। महत्व की दृष्टि से आचार्य शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 आचार्यों को निम्न क्रम में रखा है। सदा सुखलाल 1, सदा सुखलाल 2, इंसा अल्लाह खान 3, लल्लू लाल 4, सदल मिश्र। महत्व की दृष्टि से डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 आचार्यों को निम्नलिखित क्रम में रखा है। 1. सदा सुखलाल, 2. सदल मिश्र, 3. इंसा अल्लाह खां, 4. लल्लू लाल। खड़ी बोली गद्य के 4 महानुभावों की भाषिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। महानुभाव 2 भाषिक विशेषताएं। मुंशी सदा सुखलाल, संस्कृत मिश्रित हिंदी या शिष्ट बोलचाल की भाषा। इंसा अल्लाह खान, चटकीली मटकीली मुहावरेदार और चलती भाषा। लल्लू लाल, कृष्णोपासक व्यासों की ब्रजरंजित खड़ी बोली। सदल मिश्र, पूर्वीपन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में मार्किवस बेलेजली ने किया। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में मार्किवस बेलेजली ने किया। गिल क्राइस्ट का पूरा नाम डॉक्टर जॉन बोर्थविक गिल क्राइस्ट ने कुल 19 ग्रंथों की रचना की। इनकी प्रमुख कृति अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी है। गिल क्राइस्ट ने अपनी एक पुस्तक ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज में हिंदी, उर्दू, रेख्ता और हिंदुस्तानी को समानार्थी माना है। गिल क्राइस्ट खड़ी बोली की 3 शैलियाँ मानते हैं। 1. दरबारी या फारसी शैली, 2. हिंदुस्तानी शैली, 3. हिंदवी शैली। हिंदुस्तानी शैली गिल क्राइस्ट को सर्वाधिक प्रिय थी। इसे वे द ग्रेट पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते थे। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना सन 1817 ईस्वी में किया गया। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना सन 1833 ईस्वी में हुई। विलियम केरे ने बाइबिल का हिंदी अनुवाद सन 1809 में नए धर्म नियम शीर्षक से किया। सन 1809 में हेनरी मार्टिन ने बाइबल का हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में अनुवाद किया। अन्य महत्वपूर्ण रचनाकार एवं रचनाएं निम्नलिखित हैं। रचनाकार रचना J.T. आमसन, दाऊद के गीत 1836 ईस्वी। जॉन म्योर, ईश्वरोक्त शास्त्र धारा 1846। सतमत निरूपण 1848। J.A. शर्मन, द प्रॉपर नेम्स इन द ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट्स रीडर्स इनटू उर्दू एंड हिंदी 1850। फूलों का सर 1850। पॉल का चरित्र 1852। वेदांत विचार 1853। मार्स मैन, प्राचीन हिंदी का अनुवाद 1839। पंडित रतनलाल, कथासार 1839।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1874 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना खड़ी बोली हिंदी गद्य में की। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने 1874 ईस्वी में। पंडित मदन मोहन मालवीय ने अथक प्रयत्न से सन 1900 में कचहरियों में नागरिक का प्रतिष्ठा हुई। दयानंद के अनुयायियों हिंदी को आर्य भाषा कहते हैं। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है कि आर्य भाषा दयानंद के अनुयायी हिंदी को कहते हैं। हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड है। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है कि हिंदी भाषा की सबसे पहली पत्रिका कौन सी है? उदंत मार्तंड। प्रकाशन हुआ 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर निवासी जुगल किशोर के संपादन में। उदंत मार्तंड सबसे पहला पत्रिका है और 1826 में प्रकाशित हुआ कानपुर से और जुगल किशोर। उदंत मार्तंड साप्ताहिक पत्रिका थी जो कलकत्ता से निकलती थी। ये जुगल किशोर कानपुर के रहने वाले थे, लेकिन ये निकलती कहाँ से थी? उदंत मार्तंड कलकत्ता से। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया। उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन में आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। कलकत्ता से सन 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधा वर्षन। ये दोस्तों दैनिक सुधा दैनिक है और ये साप्ताहिक है। साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? उदंत मार्तंड। और दैनिक कौन सी थी? सुधा वर्षन। श्याम सुंदर सेन के संपादन में। श्याम सुंदर सेन सुधा वर्षन के संपादक थे। प्रारंभिक समय के प्रमुख समाचार पत्र संपादक वर्ष प्रकार निम्नलिखित है। 1826 से 1867 तक समाचार पत्र संपादक वर्ष प्रकार और स्थान। उदंत मार्तंड जुगल किशोर संपादक हैं। 1826 वर्ष में प्रकाशित हुई और ये साप्ताहिक थी और स्थान कलकत्ता। बंगदूत राजा राम मोहन राय 1829 साप्ताहिक थी और ये कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। प्रजामित्र इसके संपादक नहीं है। 1834 साप्ताहिक थी और कलकत्ता से। बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सिंह 1845 साप्ताहिक और काशी से। मार्तंडेय मोहम्मद नसरुद्दीन 1846 ईस्वी साप्ताहिक कलकत्ता। मालवा अखबार प्रेम नारायण संपादक हैं। 1849 साप्ताहिक और ये मालवा से। सुधाकर बाबू तारा मोहन मित्र 1850 साप्ताहिक और काशी से। बुद्धि प्रकाश मुंशी सदा सुखलाल 1852 साप्ताहिक और आगरा से। समाचार सुधा वर्षन श्याम सुंदर सेन 1854 ये दैनिक थी और ये कलकत्ता से। प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह 1855 और ये आगरा से। जगतदीप भास्कर मोहम्मद नसरुद्दीन 1846 और ये कलकत्ता से। लोकमित्र ईसाई मिशनरी 1863 और ये आगरा से। अवध अखबार उर्दू में थी और ये लखनऊ से प्रकाशित होती थी। ज्ञान दायिनी पत्रिका नवीन चंद्र राय 1867 मासिक थी और पंजाब से। तत्वबोधिनी पत्रिका 1865 और ये बरेली से। वृतांत विलास 1867 मासिक थी और ये जम्मू से। बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी, फारसी, बांग्ला भाषा में भी होता था। बंगदूत के संपादक थे राजा राम मोहन राय। बनारस अखबार के विरोध में तारा मोहन मित्र ने सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन किया। मुंशी सदा सुखलाल की पत्रिका बुद्धि प्रकाश नरुल बरार का हिंदी रूपांतरण थी। पंडित बंशीधर ने आगरा से हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला जिसमें हिंदी कॉलम का नाम भारत खंडामृत था, उर्दू कॉलम का नाम आवेह यात था। गारसादा तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी और उर्दू के अध्यापक थे। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है कि गारसादा तासी कहाँ पे अध्यापक थे? पेरिस में, और हिंदुस्तानी और उर्दू के अध्यापक थे। तासी ने सन 1836 में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास पुस्तक की रचना की। तासी उर्दू भाषा के कट्टर समर्थक थे, जिसके कारण वे हिंदी को एक भद्दी बोली कहते थे। पंजाब प्रांत में पंडित नवीन चंद्र राय हिंदी भाषा के पक्के समर्थक थे। विद्या की उन्नति के लिए नवीन चंद्र राय ने लाहौर में अंजुमन लाहौर सभा की स्थापना की। नवीन चंद्र ने लाहौर में स्त्री शिक्षा का प्रचार जोर शोर से किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंजाब में श्रद्धाराम फिल्लौरी को अपने समय का सच्चा हिंदी हितैषी और सिद्धहस्त लेखक माना है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है कि किसको? श्रद्धाराम फिल्लौरी को। श्रद्धाराम फिल्लौरी की प्रमुख रचनाएं निम्न है: गद्य सत्यामृत प्रवाह, पद आत्मचिकित्सा, तत्व दीपक, धर्म रक्षा, उपदेश संग्रह, सतोपदेश।
श्रद्धाराम फिलौरी ने प्रसिद्ध आरती ओम जय जगदीश हरे की रचना की। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, ओम जय जगदीश हरे श्रद्धाराम फिलौरी। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद 1823 से 1895 भारतेंदु के गुरु थे। भारतेंदु के गुरु कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा शिव प्रसाद सिंह सन 1856 में शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर नियुक्त हुए। राजा शिव प्रसाद सिंह की महत्वपूर्ण रचनाएं निम्न हैं। राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, इतिहास तिमिर नाशक, मानव धर्मसार, वीर सिंह का वृत्तांत, उपनिषद सार, भूगोल हस्तमलक, बामा मनोरंजन, वर्णमाला, स्वयंबोध, विद्यांकुर, भाषा का इतिहास, लेख, गुटका, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हाल, सिखों का उदय और अस्त। राजा शिव प्रसाद सिंह के संबंध में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, प्रारंभ काल से ही वे ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्राचीन अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। राजा शिव प्रसाद सिंह कृत गुटका एक संग्रह पुस्तिका है। यह स्कूली विद्यार्थियों के लिए लिखी गई थी। राजा लक्ष्मण सिंह 1826 से 1896 ईस्वी संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के तीनों ग्रंथों का अनुवाद हिंदी में किया जो निम्न है: शकुंतला 1862, रघुवंश 1878, मेघदूत 1882। राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश का गद्यानुवाद के प्राकथन में लिखा है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमान और फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। भारत में हुए सांस्कृतिक जागरण, धार्मिक और सामाजिक सुधार से संबंधित प्रमुख संस्थाएं निम्न हैं। संस्था स्थापना संस्थापक ब्रह्मा समाज 1828, संस्थापक राजा राम मोहन राय। तत्बोधनी सभा 1839, देवेंद्रनाथ ठाकुर। प्रार्थना समाज 1867, केशव चंद्र सेन के सहयोग में रानाडे, आत्माराम और देवेंद्रनाथ। वेद समाज 1867, केशव चंद्र सेन। सत्यशोधक समाज 1873, ज्योतिबा बाई फुले। आर्य समाज 1875, दयानंद सरस्वती। थियोसफिकल सोसाइटी 1882, ब्लाटास्की एवं कर्नल अलकाट। रामकृष्ण मिशन 1897, स्वामी विवेकानंद। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। हम आगे पढ़ेंगे हिंदी नाटक का विकास। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।